अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस 2 BS मैथ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज नेक्स्ट हमने कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी है। जो हमने रीमांस इंटीग्रल टॉपिक स्टार्ट किया था उसी से रेलेवेंट हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है शो डैट इंटेग्रल ए टू बी के इंटू डी एक्स इक्वल टू के इंटू बी माइनस ए। तो हमें सबसे पहले हमें इंटेग्रल दे दिया गया है कि ये जो हमारे पास इंटेग्रल ए टू बी है इंटू के डी एक्स को हमारे पास इक्वल किसके आना चाहिए, के इंटू बी माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं अगर हम सिंपली के कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा तो इंटेग्रल हमारे पास आ जाएगा ए टू बी डी ऑफ एक्स। अगर हम करें एक्स की डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करें तो ये हमारे पास डेरिवेटिव से इंटेग्रल क्या हो जाएगा, अरे मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स इंटू ए बी बच जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, एक्स की जगह एक दफ़ा क्या पुट कर देंगे बी माइनस, फिर क्या कर देंगे एक्स की जगह एक बार ए पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के इंटू बी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करवाना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लेके आना है राइट हैंड साइड की। तो सबसे पहले हमने कहा कि गिवन डैट, हमें जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो हमने क्या कर लिया, इसको के इक्वल रख लिया। उसके बाद हमने देखा कि क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या है, ए बी है। हमने लेट कर लिया कि जो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी है वो हमारे पास क्या है, क्लोज है। क्लोज के साथ साथ हमारे पास क्या है, बॉन्डेड इंटरवल है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ा था सेम हमने वैसा ही काम करना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक हमने इंटरवल लेट किया था, इंटरवल के साथ साथ हमने पार्टीशन लेट की थी, वो भी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो जैसा हमने क्या कर लिया, एक इंटरवल ले लिया वो क्लोज और बॉन्डेड था, वैसा ही हमने क्या कर लिया, एक पार्टीशन ले ली क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। जो पार्टीशन है उसको इंडिकेट करेंगे पी के साथ। और देन हमने क्या कर लिया, हमने कहा कि द कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इज बॉन्डेड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स जो इक्वल है के वो भी हमारे पास क्या होगा, बॉन्डेड होगा। किसी इंटरवल के ऊपर बॉन्डेड होगा, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के ऊपर वो हमारे पास क्या है, बॉन्डेड है ना। अब हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। हमें पता है कि जब हमारे पास अपर सम है वो हमारे पास इक्वल किसके होता है, अपर सम हमारे पास इक्वल होता है यू इंटू पी कोमा एफ, यू इंटू पी कोमा एफ इक्वल टू समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 कैपिटल एम आई डेल एक्स आई के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने फार्मूला प्रीवियस पेजेस के ऊपर भी पढ़ा हुआ है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे समेशन को ओपन कर देना है। आई की जगह 1 पुट करोगे, प्लस आई की जगह 2 पुट करोगे, प्लस आई की जगह क्या पुट कर दोगे, एन को पुट कर दोगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, आई की जगह 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आई डेल एक्स आई आ जाएगा। प्लस हमारे पास आई की जगह 2 पुट कर देंगे, एम टू डेल एक्स टू आ जाएगा। प्लस सोन आई की जगह एन पुट कर देंगे, एम एन तो डेल एक्स एन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल एक्स वन डेल एक्स टू डेल एक्स एन की वैल्यूज को पुट कर देंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डेल एक्स वन है वो हमारे पास इक्वल होता है एक्स वन माइनस एक्स नॉट के इक्वल होता है। जो डेल एक्स टू है वो हमारे पास इक्वल किसके होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन के इक्वल होता है। प्लस इसी तरह सोन हम इसके डेल की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। एट दी एंड जो डेल एक्स एन है वो हम पास इक्वल होता है एक्स एन माइनस वन के। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज डेल एक्स वन डेल एक्स टू सोन डेल एक्स एन की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। डेल एक्स वन की जगह पुट कर दिया एक्स वन माइनस एक्स नॉट। और हमें पता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है फंक्शन किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो साथ हमारे पास क्या आता जाएगा, के आता जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वल एम वन एम टू सोन एम एन की जगह हमने क्या पुट कर देना है, के को पुट कर देना है। बाकी डेल एक्स वन की वैल्यू पुट कर दी, प्लस हमारे पास के आ जाएगा। डेल एक्स टू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हमारे पास डेल एक्स टू की वैल्यू क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस सोन। इसी तरह हमने क्या करना है, डेल एक्स एन की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स एन माइनस वन। अब हम क्या कर देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के इनका सम अप करवा देंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्म खत्म हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी टर्म्स आपस में खत्म हो जाएगी। ओनली हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के एक्स नॉट प्लस हमारे पास बच जाएगा के इंटू एक्स एन। इनको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने क्या कर लिया, बाकी सारी टर्म्स हमारे पास क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। इनमें से हमारे पास ये टर्म बची, वहाँ से हमारे पास क्या आ रहा था, के कॉमन आ रहा था, हमने के कॉमन ले लिया। हमें पता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास एक्स नोट, वो हमारे पास किसको इंडिकेट करती है, ए को, और जो एक्स एन होता है वो इंडिकेट करता है बी को। हमने क्या करना है, एक्स नोट की जगह ए को पुट कर देंगे, एक्स एन की जगह किसको पुट कर देंगे, बी को पुट कर देंगे। हमने क्या कर दिया, एक्स नोट की जगह क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, एक्स एन की जगह बी पुट कर दिया। ये हमारे पास नेगेटिव था, इस वजह से नेगेटिव आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया है, जो हमारे पास अपर सम है वो हमारे पास आ गया, वो किसके इक्वल आया, के इंटू बी माइनस ए के। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, लीस्ट सम को फाइंड करना है। लीस्ट सम भी सेम ऐसे ही आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। ओनली हमारे पास क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो प्रीवियस है अपर की बात की, वहाँ पे कैपिटल एम यूज हुआ था, यहाँ पे लीस्ट की बात है स्मॉल एम हमारे पास क्या होगा, यूज होगा। बाकी हमारे पास सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएगी। इस मिशन को आप लोगों ने ओपन करना है। ओपन करने के बाद डेल्स की सारी वैल्यूज को पुट करना है। डेल की वैल्यूज को पुट करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के सम अप कर लोगे, तो एट द एंड आप लोगों का जो आंसर आप लोगों का आया है सुप्रीमम का, वही आप लोगों का इंफीरियम का आ जाएगा। मीन जो अपर सम आया है वही हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर सम आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। देन अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है कि ये जो हमारे पास क्या होता है फार्मूला, अगर हम बात करें सुप्रीमम की, तो सुप्रीमम का मीन जो हमारे पास लोअर सम का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इक्वल क्या किसके होता है, लोअर की बात करें तो उसका हमारे पास ए की जो हमारे पास लिमिट होती है, लोअर लिमिट, वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ए बार बी एफ डी एक्स, वो इक्वल किसके होगा, सुप्रीमम एल इंटू पी कोमा एफ, वो हमारे पास इक्वल किसकी आ जाएगा। हमें पता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है सुप्रीमम की किसकी इक्वल आ रही है, के इंटू बी माइनस ए के इक्वल आ रही है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यू मीन्स अपर सम, अपर सम के लिए उसकी जो अपर लिमिट होगी वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल आ जाएगा ए टू बी बार एफ इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास किसकी टर्म है, इंफीरियम के लिए है। तो इंफीरियम साथ आ जाएगा और साथ आ जाएगा यू इंटू पी कोमा एफ। हमें पता है कि ये जो हमारे पास टर्म है किसकी इक्वल आई है, के इंटू बी माइनस ए की इक्वल आई है। तो हमने इसको कह दिया ये हमारे पास पूरा का पूरा जो हमारे पास फॉर्मूला है किसकी इक्वल आ रहा है, के इंटू बी माइनस ए के इक्वल आ रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 4 का नाम देने के बाद देन हमने कहा कि सिंस फंक्शन एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो देन हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो बाउंडेड हो जाए तो उसकी जो हमारे पास लीस्ट सम होता है और अपर सम आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। तो अब हमारे पास हमने कहा कि ये आपस में क्या है, फंक्शन एफ बाउंडेड है। बाउंडेड होने की वजह से हमारे पास जो इसका अपर और लोअर हमारे पास इंटेग्रल है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ए बार बी एफ डी एक्स इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल ए टू बी बार एफ डी एक्स के। तो देन अब हमारे पास जब ये इक्वल आ जाएगा तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंटेग्रल क्या है ए टू बी, वो हमारे पास इंटेग्रल ए टू बी एफ इंटू डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास के इंटू बी माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। जब ये हमारे पास के इंटू बी माइनस ए के इक्वल आ जाएगा तो हिंस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। मीन्स हमने क्या करवानी थी, यही चीज़ हमने प्रूफ करवानी थी, इंटेग्रल ए टू बी के इंटू डी एक्स इक्वल आना चाहिए के इंटू बी माइनस ए के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हिंस हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज के इन रिमांस इंटेग्रल ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, अगर फंक्शन एफ इज इक्वल टू के ले मीन्स रियल कांस्टेंट लेके बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, रिमांस इंटेग्रल होता है। किसके ऊपर, रिमांस इंटेग्रल होता है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी से रेलेवेंट एग्जांपल है, ये आप लोगों ने एग्जांपल खुद ट्राई करनी है, इजीली हो जाएगी। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल आपको करवाई है सिमिलरली वैसे ही आप लोगों ने क्या करनी है, एग्जाम्पल कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, वहाँ पे हमारे पास फंक्शन के गिवन था, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन सिंपली क्या गिवन है, साइन एक्स गिवन है। उसके साथ साथ हमें पता है जो हमारे पास इंटेग्रल था क्लोज वो ए और बी था। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 गिवन है, बी की वैल्यू हमारे पास π/2 गिवन है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ये बस यहीं पे ये चेंज ही होगी। फंक्शन हमारे पास साइन एक्स होगा, ए की जगह 0 आएगा, बी की जगह π/2 आएगा। बाकी हमारे पास सेम वही प्रोसेस होगा। पहले आप
लोगों ने क्या करना है, लीस्ट सम ले लेना है, फिर अपर सम ले लोगे। अपर सम फाइंड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ उसको इंटेग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। रीमांस इंटेग्रल के अंदर जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें पता है कि जो फंक्शन है वो बॉन्डेड हो चुका है। फंक्शन जब क्लोज इंटरवल के ऊपर बॉन्डेड हो जाएगा तो वो आपस में फंक्शन के जो हमें पास रीमांस इंटेग्रल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो इसकी हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स क्लोज इंटरवल 0 to π/2 के ऊपर वो हम पास क्या आ जाएगा, शो कर देगा रीमांस इंटेग्रल को। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।